दोस्तों, बहुत सारे लोगों से सुना है, कितने साल हो गए हमारी जिंदगी नहीं बदलती, इतनी ट्रेनिंग ले ली हमारी जिंदगी नहीं बदलती, इतने सेमिनार सुन लिए, इतने लोगों के मोटिवेशन को देख लिया, जिंदगी नहीं बदलती। अरे जिंदगी इससे नहीं बदलती, जिंदगी कुछ ऐसा करने से बदलती है जो डेली रूटीन में आ जाए और वो जिंदगी में बड़ा कंपाउंडिंग करके लाइफ को बहुत बड़ा एनहांसमेंट कर देती है। दोस्तों, 5 हैबिट्स, दिन नहीं बदलते, आदतें बदलती है मेरे मित्र। अरे दिन नहीं बदलते, आप देखो 2026 भी जाने वाला है, ओहो 25 भी ऐसे ही चला गया था। अरे दिन नहीं बदलेंगे, आदतें बदलेगी मेरे भाई, और आदतें बदल जाए तो जिंदगी खुद बदल जाती है। अगर आप वही करते रहे जो आपने पिछले 6 महीनों में किया है तो आने वाले 6 महीने भी वैसे ही निकल जाएंगे और ऐसे ही जिंदगी निकल जाएगी। लेकिन अगर आप आज से सिर्फ अगले 30 दिन बदल देते हो मेरे भाई, आज से केवल अगले 30 दिन बदल लो, ओनली 30 डेज, तो आपकी पूरी लाइफ का डायरेक्शन बदल जाएगा। ये मेरा कमिटमेंट है मेरे भाई, बस ये बातें फॉलो कर लो, क्योंकि जिंदगी किसी लंबी प्लानिंग से नहीं बदलती है और रॉकेट साइंस से नहीं बदलती है। जिंदगी छोटे छोटे कंसिस्टेंट एक्शन से बदलती है। मैं जो बता रहा हूं आज मेरी लाइफ का पूरा मैपिंग है भाई, और आज मैं आपको 5 ऐसी बातें बताने वाला हूं मेरे मित्र जो मेरी जिंदगी से मैंने घनघोर लाइफ के कोर से एक्सपीरियंस से सीखी है कि अगर ये आपने कर ली तो जिंदगी बदल जाएगी। जिन्हें अगर आपने 30 दिन, सच्ची कह रहा हूं 30 दिन सही से फॉलो कर लिया तो आपके हैबिट्स, आपका पूरा फोकस, आपकी पूरी एनर्जी और आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। पहली हैबिट, मनी मैटर्स। ओ भाई रे, ओ मनी मैटर्स, धन मायने रखता है। ये जो टिक 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 कर करके धड़ धड़ ट्रांसफर कर रहे हैं ना, टैप कम, आज के बाद ट्रेक ज्यादा करना होगा। धन मायने रखता है। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो आप रोज करते हो पर नोटिस नहीं करते। यूपीआई आने के बाद ट्रांजैक्शन करना इतना आसान हो गया है, इतना आसान हो गया है, लेकिन समस्या ये आई, आपको पैसों का दर्द महसूस होना ही खत्म हो गया। रे दर्द ही नहीं होता। पहले जब 500 रुपए का नोट हाथ से निकाल कर देते थे तो रोम रोम में तंतनाट मस्ती थी, दिल पिंच करता था, दिमाग पूछता था जरूरत है भी कि नहीं है, क्योंकि वो फिजिकल ट्रांजैक्शन होता था। आज फोन निकाला, टिक टिक कर दिया, टैप किया, पेमेंट हो गई। 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, ये छोटे से लगते हैं, ये तो छोटे लगते हैं, पर रोज के छोटे अमाउंट्स को अगर आपने पूरे महीने का बजट देख लिया तो वो बिगाड़ देते हैं भाई। ट्रैक तो करो, हर टैप पर पैसा नहीं जाता, डिसिप्लिन लूटता है। रिसर्च कहती है कि यूपीआई से इंपल्सिव स्पेंडिंग इतनी ज्यादा बढ़ गई, फिजूल खर्ची 30 से 40% बढ़ गई, क्योंकि आप पैसे को महसूस ही नहीं कर पा रहे, उसे महसूस नहीं कर पा रहे। इसी वजह से मंथ एंड में स्ट्रेस आ जाता है। 1 से 10 तारीख तक गरम, 10 से 20 तक थोड़े नरम और 20 से 30 तक बेशरम। 5000 रुपए दे रहे यार, ये हालत क्यों होती है? ये स्ट्रेस आ जाती है। सेविंग्स तो बनती नहीं और आपको लगता है पैसा कम है, पैसा कम है। अरे जबकि असल में मामला ट्रैकिंग का है भाई, इनकम का नहीं है। सॉल्यूशन सिंपल है, 5 मिनट नाइट ऑडिट। ध्यान से सुनो, 5 मिनट नाइट ऑडिट, रोज रात नाइट ऑडिट। 5 मिनट सोने से पहले 5 मिनट निकालो। आज कहां कहां खर्चा किया पूरा लिखो। क्या जरूरी था, क्या क्या अवॉइड कर सकता था, कल किस पर कंट्रोल कर सकता हूं, कौन सी चीज को बचा सकता हूं। बिहेवियरल फाइनेंस स्टडीज कहती है कि जो लोग डेली खर्च लिखते हैं उनका इंपल्सिव खर्च 25 से 35% तक कम हो जाता है। लिखो, पुराने लोग ऐसे ही नहीं थे, और सेविंग्स लगभग डबल हो जाती है। जब पैसा लिखा जाता है तब पैसा रुकता है भाई। बस इस एक हैबिट को अगले 30 दिन फॉलो कर लो, आपका माइंड फाइनेंशियल स्ट्रेस से फाइनेंशियल क्लैरिटी में शिफ्ट हो जाएगा भाई, जिंदगी बदल जाएगी। दूसरी आदत जो बहुत महत्वपूर्ण है, डिजिटल व्रत करना होगा। रे डिजिटल व्रत करना होगा स्क्रीन से, और सुकून मिलने की तैयारी करनी होगी। मोबाइल ने सिर्फ हमारा अटेंशन नहीं छीना है, हमारी जिंदगी में सुकून भी कम कर दिया है। पिछले 5 साल में एवरेज स्क्रीन टाइम पर डे 2.5 घंटे से बढ़कर 7 घंटे ऊपर चला गया है। 7 घंटे। और प्रॉब्लम सिर्फ इतनी नहीं है, आपका फोकस कम हो रहा है भाई। प्रॉब्लम यह है कि आप अपनी लाइफ को फील करना बंद कर रहे हो, महसूस ही नहीं कर पाते हो, क्योंकि डिजिटली धड़ धड़ दिन भर का प्रेशर, ऑफिस का स्ट्रेस, स्कूल के इश्यूज, कोई किसी से शेयर ही नहीं कर पा रहा, ये सारी घटनाएं किसी से बात ही नहीं कर पा रहा। मोबाइल सबसे आसान थेरेपी बन गया है। इंस्टेंट एस्केप, इंस्टेंट साइलेंस, इंस्टेंट डिस्ट्रैक्शन। जहां मोबाइल शुरू होता है वहां रिश्तों का कनेक्शन खत्म होने लगता है। एक ही मकान में 3 कमरे हैं, हस्बैंड वाइफ एक रूम में है और एक में बच्चा है।
माँ बाप तीसरे रूम में हैं, रोजमर्रा का काम खत्म होने के बाद सब मोबाइल पे। बताओ ये फैक्ट है कि नहीं? कमेंट में लिख के बताओ। इंस्टाग्राम रील देखना चालू कर देते हैं, दिमाग को आसान रिलैक्सेशन देती है, पर ये आसान रिलैक्सेशन रिश्तों के बीच में कठिन दूरी बनाता है, ये तबाह करता है। पहले डिनर पे बात होती थी, आज स्क्रॉल होता है, डिनर पे भी स्क्रॉल होता है। अरे मैं अपने बच्चों तक की कह रहा हूँ, डिनर कर ही नहीं सकते उसके बिना, स्क्रॉल स्क्रॉल। देखो जीवन क्या हो रहा है। और हम सोचते हैं हम सबको समझा सकते हैं, अरे बच्चों को ही नहीं समझा पाए भाई। होनहारी समझाएगी, बच्छीड़ खाने से कल आती है, बादाम खाने से नहीं आती। आज स्क्रीन होता है, पहले कोई ना कोई शेयरिंग होती थी, पहले एक दूसरे का चेहरा देखते थे, आज स्क्रीन देखते हैं। और घर में तो लोग तो हैं लेकिन कनेक्शन बिल्कुल खत्म है। सब साथ में है पर दिलों के बीच नेटवर्क नहीं है। रिश्तों का सबसे बड़ा नुकसान ये नहीं है, आपको लगता है सब ठीक चल रहा है पर रिश्ता धीरे धीरे म्यूट मोड में चला जाता है। सॉल्यूशन टफ नहीं है मेरे भाई, अगर पूरी संकल्प से पूरी करो तो बस कॉन्शियसनेस के साथ करना होगा। कॉन्शियस है थोड़ा, संडे डिजी व्रत, ये सॉल्यूशन है। संडे डिजी व्रत, संकल्प और सौगंध मुझे इस मिट्टी की, अब हर संडे मैं डिजिटली अपने आप को व्रत में डालूंगा। एक दिन, सिर्फ एक दिन, मोबाइल नहीं, लैपटॉप नहीं, रील्स नहीं, इमरजेंसी कॉल्स को छोड़कर कुछ नहीं। बाकी टाइम परिवार के साथ वॉक पर जाओ, बातचीत करो, प्लानिंग में लगाओ, कनेक्शन में लगाओ। 10-12 घंटे जब बिना स्क्रीन के बिताओगे तो लगेगा रे 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 क्या हो गया, कुछ ड्रग्स नहीं मिल रही दिखती, ऐसा हो जाएगा। पर यही वो ब्रेक है जो दिमाग को रीसेट कर देगा, रिवायरिंग कर देगा और रिश्तों को रिकनेक्ट कर देगा। मेरे मित्र, एक संडे बिना स्क्रीन, पूरा घर वापस लाइफ वाली फ्रीक्वेंसी पर आ जाता है। डिजी व्रत सिर्फ एक डिजिटल डिटॉक्स नहीं है, ये मेंटल रिकवरी है, रिलेशनशिप रिपेयर डे है ये। अगर आप ये 4 संडे कर लेते हो तो आपको पता चलेगा कि जिंदगी मोबाइल के बाहर कितनी एक्साइटिंग है, कितनी एंटरटेनिंग है रे। आपको ये करना ही होगा। तीसरी हैबिट जो जबरदस्त लाइफ बदल देगी, 60-90 फॉर्मूला। 60-90 फॉर्मूला, सुबह सेट तो शाम सेट हो जाएगी। विराट कोहली 2012 में गोलू मोलू था, गोलू मोलू, फास्ट फूड जम के, लेट नाइट जम के, जीरो रूटीन था। एक दिन मिरर के सामने बोला, ऐसे में एक महान क्रिकेटर नहीं बन पाऊंगा, ऐसी बॉडी के साथ वर्ल्ड क्लास कैसे बनूंगा। और उसी दिन से उसकी लाइफ का ट्रैक बदल गया। यही सीख आपकी है। सक्सेस का रास्ता हेल्थ से होकर गुजरता है मेरे भाई। बॉडी स्लो तो माइंड स्लो, माइंड स्लो तो पूरी लाइफ स्लो हो जाती है। आपकी लाइफ 2 टाइम स्लॉट बनाती है मेरे मित्र, सुबह के 60 मिनट और रात के 90 मिनट। शाम के 90 मिनट अलग थ्योरी है, सुबह के 60 मिनट अलग थ्योरी है। बीच का पूरा दिन दुनिया को दे दो, लेकिन ये 2 टाइम पूरी तरह आपके कंट्रोल में होने चाहिए। मॉर्निंग का 60 मिनट, उठते ही 5-10 मिनट फोन नहीं, बिल्कुल नहीं। एक गिलास मस्त पानी पी लो, गैस्ट्रिक नहीं होती है तो गर्म पानी पी लो, नहीं तो नॉर्मल पानी पी लो, और बालकनी की नेचुरल लाइट में बैठ जाओ या बाहर गार्डन में घूमने चले जाओ मस्त, जिससे दिमाग का एनर्जी स्विच ऑन हो जाएगा भाई, इमीडिएट। क्योंकि ये नेचुरल लाइट है, एनर्जी स्विच ऑन हो जाएगा। फिर घर में ही 10 से 15 मिनट हल्का मूवमेंट कर लो, थोड़ा मूवमेंट कर लो भाई। अरे हम म्यूजिक लगा लो, नाच लो थोड़ी देर, 100 स्टेप्स के 5 राउंड कर दो। बॉडी गर्म होती है और जैसे ही बॉडी गर्म होती है माइंड एक्टिव हो जाता है। उसके बाद 10-15 मिनट अपने दिन की सिर्फ एक प्रायोरिटी चुन लो, एक प्रायोरिटी, वो एक काम जो हर हाल में पूरा होना चाहिए। और आखिरी 15 से 20 मिनट किसी स्किल को छू लो, किसी स्किल को छू लो। रीडिंग का कोई ऐसा छोटा हिस्सा ले लो, अरे सेल्स की स्क्रिप्ट का एक राउंड ले लो रे, अरे कम्युनिकेशन की 5 मिनट थोड़ी प्रैक्टिस कर लो रे, या कोई भी लर्निंग जो आपको वैल्यूएबल बनाए, आपको महत्वपूर्ण बनाए, बस इतना ही। अरे और कुछ ज्यादा उल्टा फटक नहीं चाहिए, ना जिम चाहिए, ना योगा मैट, ना इक्विपमेंट चाहिए, सिर्फ 60 मिनट अपने नाम और पूरा दिन आपके नाम। इवनिंग 90 मिनट का सिर्फ एक पर्पज है, पूरे दिन का लोड उतार देना और अगला दिन इजी बना देना। बस इतना ही करो। काम से लौट कर आओ, 10-15 मिनट हल्की वॉक कर लो ताकि दिन भर का स्ट्रेस कम हो जाए। फिर 20-25 मिनट में थोड़ा लाइट डिनर कर लो, ठूस के मत करो रे, ओ आधी प्लेट खा लो, बहुत है, इतना ही बहुत है। ये रूल फॉलो करो, हेवी खाना मत लो ताकि बॉडी रात भर फाइट नहीं करे, पेट से फाइट करती रहेगी। डिनर के बाद 15-20 मिनट स्क्रीन बंद रख लो, फोन साइड में कर दो, नोटिफिकेशंस को म्यूट कर दो। ये ब्रेन को सिग्नल देता है कि डे ऑफिशियली खत्म हो चुका है भाई। भारत में करोड़ों लोगों का डे खत्म ही नहीं होता। और आखिरी 30-40 मिनट शांत एक्टिविटीज में लगाओ। कल के 3 काम लिख ले, कल क्या करना है ये 3 काम लिख लो। थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लो या डीप ब्रीथिंग कर लो भाई।
माइंड को कूल डाउन कर दो और बॉडी को सोने की परमिशन मिल जाए, सिर्फ इतना कर दो। ना कोई रिचुअल, ना कोई रूल, सिर्फ 90 मिनट का सही इस्तेमाल और अगला पूरा दिन ऑटोमेटिकली स्मूथ चला जाएगा। भाई भाई जिंदगी बदल जाएगी। सुबह पेस देती है रे, मोमेंटम पेस देती है, और शाम पीस देती है। ये 60-90 का फॉर्मूला लाइफ में अप्लाई करो। चौथी आदत जो लाइफ को बदल देगी, सोशल डिक्लटर। रिश्तों को छांटो, सालों को काट छांट कर दो, कहां का एनर्जी वेस्ट हो रही है, और रफ्तार बढ़ाओ। जिंदगी का बोझ काम कम डालता है और लोग ज्यादा डालते हैं। और सबसे बड़ी गलती क्या होती है, हम उन लोगों को सबसे ज्यादा समय देते हैं जो हमें सबसे ज्यादा थका देते हैं, पूरी एनर्जी ड्रेन कर देते हैं। और सच बहुत साफ है, हर बात करने वाला आपका अपना नहीं होता रे। हर बात करने वाले को आप अपना समझ लेते हैं, नहीं नहीं नहीं, वो अपना नहीं होता। हर मीठा बोलने वाला आपके हित का नहीं होता भाई। और हर साथ रहने वाला आपके मन के लिए अच्छा नहीं होता प्रभु। 2-3 दिन गलत कॉन्वर्सेशन और पूरे दिन की पॉजिटिविटी खा जाती है, एनर्जी कम होती है, लगातार घटती जाती है और लोग कम कर देते हैं। इसलिए अगला 30 दिन एक नियम पकड़ो, सोशल डिक्लटर, यानी कि अपनी मेंटल स्पेस साफ कर लो, ये साफ कर लो और लोगों को उस हिसाब से जगह बनाओ, वैसे सेट करो जो क्लस्टरिंग होती है, जिसके लायक है वो। सिंपल रूल्स दे रहा हूँ, जिनसे बात करके आनंद लगता है, हल्का महसूस होता है, उनसे ज़्यादा समय दो, उनसे ज़्यादा मिलो। जिनसे मानसिक बोझ बढ़ता है उनसे थोड़ा फासला बढ़ा लो। जिनकी बातचीत में उद्देश्य नहीं है, सिर्फ शिकायतें हों, उनसे थोड़ा लिमिटेड बात करो। और गॉसिप करने वालों से तो दूरी बना लो परमानेंट, या आपके दिमाग का कीचड़ बढ़ाते हैं। अपना समय उन लोगों को दीजिए जो आपको बेहतर सोचने पर मजबूर करें। रिश्ते संभालने से पहले छांटे जाते हैं, काटे जाते हैं, हर जगह छटनी होती है। हर इंसान आपके समय के योग्य नहीं होता। गलत लोग जिंदगी की रफ्तार को रोक देते हैं। जब आपका सोशल सर्किल साफ हो जाएगा, पॉजिटिविटी अपने आप बढ़ती है, माइंड शांत हो जाता है और आपका फोकस फिर से आपकी जिंदगी पर लौट आता है। 5वीं और आखिरी आदत भारी है ये, माइक्रो ब्रेवरी। हर दिन एक हिम्मत, माइक्रो ब्रेवरी, हर दिन एक हिम्मत। जिंदगी में प्रोग्रेस हमेशा बड़े फैसलों से नहीं होती, छोटे छोटे डर तोड़ने से होती है। डर तोड़ो। प्रॉब्लम क्या है, हम रोज वो काम तो कर लेते हैं जो दूसरों को खुश करते हैं, पर वो काम नहीं करते जो हमें आगे बढ़ा दे। हम मैसेज भेजने से डरते हैं, कॉल करने से डरते हैं, बात को क्लियर करने से डरते हैं, अपने लिए खड़े होने से डरते हैं, नया काम शुरू करने से डरते हैं। और धीरे धीरे ये छोटे डर आपकी पूरी पर्सनालिटी को स्लो कर देते हैं। जिस दिन आपका डर बड़ा हो गया, उस दिन आपकी जिंदगी छोटी हो जाती है। सॉल्यूशन क्या है, माइक्रो ब्रेवरी। अगले 30 दिन रोज बस एक छोटा डर तोड़ो रे। एक, जिसे कॉल करना है, अवॉइड कर रहे थे, उसे कॉल कर दो। जिस बात से भाग रहे थे, साफ बोल दो। जिस काम को पोस्टपोन कर रहे थे, शुरू कर दो। जहां नो बोलना चाहिए था, वहां पे बोल दो। जो नई चीज सीखने में शर्म आ रही थी, अब पहला स्टेप कर दो। बस रोज एक छोटी हिम्मत और एक जिंदगी के छोटे 30 बदलाव आपकी जिंदगी को बदल देते हैं। एक बड़ा ट्रांजैक्शन कॉन्फिडेंस ट्रेनिंग से बढ़ता है और एक दिन अपनी सीमाएं तोड़ने से जल्दी बढ़ता है। माइक्रो ब्रेवरी आपकी पर्सनैलिटी और आपकी आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है और आपको वो इंसान बना देता है। अंत में बस एक लाइन याद रखिए, जिंदगी समय से नहीं बदलती, जिंदगी वही बदलती है जहाँ इंसान बदलने का फैसला करता है। अगले 30 दिन 5 चीजें आप अगर निभा लेंगे तो जिंदगी बदल जाएगी। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।